हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और हम जा रहे हैं वृंदावन अपने श्री जी से मिलने, अपने ठाकुर जी से मिलने। और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी, हम रात में ही निकल रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह हमें अगर हो सके तो हम महाराज जी के दर्शन भी कर लेंगे, तो इसीलिए निकल रहे हैं। तो बस अभी अभी हम बैठे हैं, निकल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे हैं दोनों और हम बस निकल रहे हैं, घर से निकल ही रहे हैं। अच्छे हैं लेकिन तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए आपको रास्ते का भी नज़ारा दिखाऊंगी और वहाँ पहुँच के भी। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखिएगा। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। तो क्या होगा कैसे होगा अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस देखिए रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरीके से है और हम लोग यहाँ से निकल चुके और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि हम कब पहुँचेंगे। फाइनली हम पहुँच गए थे, वही 1:30 बजे हम यहाँ करीब पहुँच गए थे वृंदावन। और यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ की बहुत अच्छी वाइब थी। बस यहाँ पहुँचने के बाद हम आ गए थे 2-2:30 बजे तक यहाँ पे यमुना घाट के किनारे, जो कि महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और देखिए सिद्धि कैसे मुंह बना के आप सभी को दिखा रही है। यहाँ पे सभी भी बैठे, अभी तो भीड़ बिल्कुल नहीं है बहुत कम भीड़ है अभी, लेकिन बाद में इतनी भीड़ हो जाती है लोगों की, बहुत ही ज़्यादा। देखिए लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं और राधे राधे बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए महाराज जी के शिष्य आ गए थे सबसे पहले और महाराज जी के भी यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं। और महाराज जी जैसे ही आए, अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आपको आगे जगह मिल जाएगी। महाराज जी वहाँ रुकते नहीं हैं, सिर्फ आप आते हैं यमुना जी के दर्शन करते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देके महाराज जी चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 15 मिनट के लिए महाराज जी वहाँ आते होंगे। और बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जैसे ही महाराज जी को देखा, मैं बता नहीं सकती आप सभी को मुझे कितनी ज़्यादा खुशी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में महाराज जी को देख रही हूँ। फिर वहाँ से देखिए मैं आ गई थी रूम पे क्योंकि हमें नहाना वहाना था। तो यहाँ पे लड्डू को मैंने तैयार कर दिया, यहाँ बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। लड्डू को तैयार कर दिया था और वैसे हम रूम सिर्फ नहाने वहाने के लिए लिए थे क्योंकि मैं सोई ही नहीं बिल्कुल, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। ये बाहर का व्यू है कुछ इस तरीके से, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर से, यहाँ से देखने में। देखिए आप वहाँ पे प्रेम मंदिर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने। तो ये व्यू बहुत, ये है ना फ़ोन में वीडियो में पड़ा है तो कभी ना कभी मैं भी देखूँगी, मुझे याद आएगा। मुझे बहुत दिनों से वृंदावन जाना था, आखिरकार श्री जी बुला ही ली। तो यहाँ पे मैंने आज पहनी हुई है साड़ी, मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस अभी नहा के हम निकल चुके हैं। आओ अभी। अरे वहीं तो 10 नहीं 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 नहीं। तो गाइस अभी हम ऑटो में बैठने जा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, बिहारी जी दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे। फिर हम बिहारी जी दर्शन करने के बाद हम वहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे अभी? जहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे कहाँ जाते हैं, ठीक है? वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी हम आ चुके हैं बिहारी जी के दर्शन करने और इतनी लंबी लाइन थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। 1-1.5 घंटे हम लाइन में खड़े थे तब हमारी बिहारी जी के दर्शन हुए। और इतने प्यारे लग रहे थे बिहारी जी, हाय मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बार बार उनको देखने का मन कर रहा था, ऐसा लग रहा था खड़ी होकर देखती रहो। लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आप बिल्कुल वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो इसकी वजह से अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया, कुछ इस तरीके से ही बना है। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए बिहारी जी के, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो दर्शन करके हम यहाँ से निकल आए थे क्योंकि भूख लगी थी, सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं था। दर्शन करते करते हमें 1:30 बज गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मेरी हालत कैसी हो चुकी है, पूरी रात मैं जगी हूँ, सोई नहीं हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी हालत हो चुकी है। फिर हमने लस्सी पी और हम यहाँ पे खाए टिक्की। भूख बहुत ही ज़्यादा लगी थी, बिना लहसुन प्याज की टिक्की खाई थी क्योंकि वहाँ पे लहसुन प्याज बहुत ही कम होता है, मतलब यूज़ करते हैं लोग। और बहुत ही ज़्यादा लेकिन स्वादिष्ट थी, बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे निधिवन।
निधि वन में हम दर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए श्री जी की जो सखियाँ हैं वो हैं, और श्री जी हैं बीच में और ठाकुर जी हैं। और यहाँ पे जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे श्री जी बांसुरी बजा रही हैं, यानी हमारी राधा रानी बांसुरी बजा रही हैं। ये निधि वन में ही है मंदिर, और यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन कर लिया था श्री जी के। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है हमारी श्री जी। और यहाँ पे देखिए सभी संत लोगों की समाधि है, जो बड़ी बड़ी समाधि है, छोटी छोटी, वो सभी संत जनों की समाधि है। और फिर हम यहाँ पे दर्शन करके हम निकल चुके थे प्रेम मंदिर से प्रेम मंदिर के लिए। तो यहाँ पे रास्ते में हमने खेली होली। श्री जी, हमें सौभाग्य हमें ऐसा प्राप्त हुआ कि हम होली भी खेल लिए। मेरा बहुत मन था कि मैं होली खेलूँ वृंदावन में। आखिर बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। यहाँ पे सभी ने खूब गुलाल उड़ाया और हमने खेल ली अच्छे से होली। और हम पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर के लिए। यहाँ पे देखिए, और सभी गुलाल में एकदम लत-पत, सब खूब गुलाल से होली खेल रहे थे। तो यहाँ पे हम प्रेम मंदिर आ चुके थे, और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी प्रेम मंदिर में। जाहिर सी बात है, होली का समय चल रहा है, मतलब आने ही वाला है। यहाँ पे 40 दिन की होली होती है, तो जाहिर सी बात है भीड़ तो रहेगी। और हमारे ठाकुर जी की नगरी में तो हमेशा ही भीड़ रहती है। और अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो अंदर जा चुके हैं हम। यहाँ पे ज़्यादा चेक इन वगैरह नहीं, बस हाँ आप गुलाल लेके नहीं जा सकते हैं अंदर। और मेरा पर्स जब चेक हुआ तो उन्होंने बोला गुलाल तो नहीं है, मैंने बोला नहीं नहीं है, फिर उन्होंने जाने दिया मुझे। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है नज़ारा। और मैं आई हूँ वृंदावन दूसरी बार। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन वृंदावन गया है, कौन कौन नहीं गया है। जो नहीं गया हो, मैं श्री जी से प्रार्थना करूँगी कि आप सब भी जल्दी जाइए वृंदावन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको खुशी सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे हमने दर्शन किए, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे गए, तो फिर हमने देखा, वैसे मैं आ चुकी हूँ तो मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, ज़्यादा अंदर की तो मैंने बनाई ही नहीं, और बस यहीं बाहर की वीडियो बनाई। तो यहाँ पे देखिए ये जो कालिया नाग है, इस पे भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और ये कालिया नाग के मुंह से मतलब पानी ही गिर रहा होगा, लेकिन आप मतलब ऐसा दिखा रहा है कि वो कालिया नाग के मुंह से ब्लड गिर रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, ऐसा बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत अच्छा नज़ारा था वहाँ का। और सारी में मतलब बहुत अच्छे से सब खुश थे, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और बस फिर हम यहाँ पे दर्शन करके निकल रहे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे हम जाएंगे मथुरा और दर्शन करेंगे वहाँ पे, रमन रेती जाएंगे यहाँ पे। तो आज तो नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा यहाँ पे दर्शन करते करते। हमें 5 बज चुके थे, और हमें वहाँ जाते तो हमें वहाँ जाने में टाइम लगता, क्योंकि यहाँ से दूर है 30 किलोमीटर ऐसा कुछ है, और हमें टाइम लग जाता, इस वजह से हम नहीं गए। तो हमने सोचा चलो अगली बार आऊँगी तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले राधा रमन जी के दर्शन करेंगे जब अगली बार आएंगे तो। क्योंकि हमारा राधा रमन जी का दर्शन रह चुका है, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन मैं इससे पहले कर चुकी हूँ। तो जब हमें ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलता है, तो हम इस तरीके से ही रुक रुक के दर्शन कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ से हम निकल चुके हैं घर के लिए रिक्शे पे बैठ के, और यहाँ के मार्केट की रौनक। तो कल मैं वृंदावन से घर आ चुकी थी, और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा। सारा दिन हमने दर्शन किया। सुबह बिहारी जी के सबसे पहले दर्शन किए, और बिहारी जी में इतनी लंबी लाइन, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। हमें 1 घंटे 1.5 घंटे लाइन में हम थे, और दर्शन करते करते मतलब 2 घंटे हमें हो गए। और क्योंकि होली आ रही है, और 1 महीने 40 दिन तक वहाँ होली खेली जाती है, तो होली की वजह से कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे भीड़ थी। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ये बिहारी जी के मंदिर में टाइम लग गया था। और इस टाइम जनवरी फरवरी में शायद भीड़ होती है, फरवरी मार्च में, मुझे इतना पता नहीं, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो हम वहाँ पे दर्शन किए, उसके बाद फिर हम गए थोड़ा क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं था, फिर हम गए बिहारी जी के दर्शन करने के बाद कुछ खाए पिए। फिर वहाँ से हम चले गए निधि वन में। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ पे दर्शन हो गया हमारा अच्छे से। फिर हम गए प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने सोचा हम जाएं वहाँ पे कुंज गली भी हम गए थे, और हम गए थे जहाँ पे
भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे हम गए थे मतलब। और काफ़ी जगह हम गए थे ऐसे, जैसे गलियों में मंदिर होते हैं दर्शन, वहाँ भी हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारा वहाँ भी दर्शन हो गया था। और जहाँ पे यशोदा मैया और नंद बाबा का मंदिर है, वहाँ भी हमने दर्शन किया था। और कौन सा मंदिर नाम नहीं याद आ रहा है, और उस मंदिर में हमने अच्छे से दर्शन हो गए थे हमारे। तो काफ़ी अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम फ़ोन में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ा मैं भूल भी जाती हूँ, और फ़ोन निकालने में मुझे आलस भी आ रहा था, क्योंकि एक हाथ में मेरे लड्डू गोपाल जी थे, और उसके बाद फिर इतना हैवी पर्स था। पर्स जो था उसमें काफ़ी सारा सामान था, 2 किलो का तो पर्स ही था उसमें, क्योंकि इतना सारा सामान था। तो पर्स मेरा बहुत ज़्यादा भारी था, तो और साड़ी भी पहनी थी, तो मुझे आलस आ रहा था। और इस वजह से, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फ़ोन हर जगह नहीं निकाल पा रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही थी फ़ोन निकालने में, तो इस वजह से मैंने बहुत जगह वीडियो नहीं बनाई। और वहाँ पे लोगों से अलर्ट थोड़ा होना पड़ता है, वरना आपका पर्स और फ़ोन ये सब चोरी हो सकता है। तो इस वजह से, और लेके भी भाग जाते हैं लोग बाग, तो ऐसे सब बोल रहे थे वहाँ, इस वजह से और मैं नहीं निकाल रही थी फ़ोन वगैरह। तो यहाँ पे अच्छे से मेरे दर्शन हो गए। उसके बाद फिर दर्शन करने के बाद हम रात में वहाँ से निकल गए थे, 7:30 बजे के करीब वहाँ से निकल गए थे। और रात में हम यहाँ पहुँच गए थे 10:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे दिल्ली। और यहाँ से हम निकले थे रात को 10:30 बजे के करीब निकले थे, 10:30 या 11 के करीब निकले थे, और हम वहाँ पहुँच गए थे 1:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। और 2-2:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के तट पे, जहाँ पे एक बड़ा सा मैदान होता है, वहीं महाराज जी आके दर्शन देते हैं। सुबह के 7 बजे तक पहुँच जाओ, 6:30-7 बजे तक। अगर आपको आगे बैठना हो, बहुत अच्छे से महाराज जी के दर्शन करने हो, वैसे तो वहाँ महाराज जी रुकते नहीं हैं, सिर्फ चलते हुए जाते हैं और यमुना जी के दर्शन करते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं, वहाँ रुकते नहीं हैं महाराज जी। तो आपको दर्शन करना हो अगर अच्छे से, तो आप जल्दी जाइए। और अगर आपको वैसे ही दर्शन करना हो, खड़े खड़े दूर से देखना हो महाराज जी को, तो आप जा सकते हैं, 6:30 बजे चले जाइए आप। कहीं ऐसा ना हो कि आप महाराज जी जल्दी निकल जाए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने कहा आप लोगों को बाय बोल देती हूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब देखते हैं कब जाती हूँ मैं वृंदावन। और वृंदावन से मैं श्री जी को वहाँ से लेके आई हूँ, तो मैं आपको श्री जी के भी दर्शन करवाऊँगी, जल्दी करवाऊँगी किसी ब्लॉग में, तो बने रहिएगा। वैसे शॉर्ट वीडियो में तो मैं श्री जी के दर्शन आप लोगों को करवा चुकी हूँ, आप लोग देखिएगा जाके। और चलिए फिर कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।